देवलोक अलग था, असुर लोक अलग था। सतयुग में। फिर त्रेता में? त्रेता में भी था कि वही तो उस दौलत में भी एक साथ रहे। कहाँ रहे? इसी धरती पर धरती लोगों पर। का देश अलग अलग, हाँ, अलग अलग भागों में, अलग अलग भाग में थे, दूर दूर थे। और द्वापर में द्वापर में एक ही घर में, एक ही परिवार में। परिवार एक में। ही परिवार में। जैसे एक तरफ पांडव भी थे, एक तरफ कौरव भी थे, एक तरफ ये कंस भी रहा है, कृष्ण भी रह रहे हैं। और कलयुग में कलयुग में तो सब यही धरती पर है, हमारे अंदर शरीर में एक ही मनुष्य है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो द्वापर युग की तुलना में हम लोग को ज्यादा अंतर्युद्ध करना होगा, त्रेता युग की तुलना में ज्यादा अंतर्युद्ध करना होगा, और सतयुग की तुलना में भी ज्यादा अंतर्युद्ध करना होगा। नहीं, वे हम असुरी प्रवृत्ति कभी भी हम लोगों पर हावी हो सकती है। अंदर ही घुस के बैठा हुआ है, तो कब आक्रमण कर दे और कब हमारी बुद्धि को मोहित कर दे, ये कौन जानता है। सजगता बहुत जरूरी है आज। बहुत सजगता की आवश्यकता है। चल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं, और एकाएक पता चलता है, जब बहुत समय बीत जाता है, एक घंटा हो, चाहे एक महीना हो, चाहे एक साल हो, चाहे जैसे भी हो, बाद में पता चलता है कि अरे उस समय हम क्या किए, कैसा सोचे, कैसा बोले, लगता है ना। लेकिन तब तक तो असुर लोग हम लोगों का चटनी बना के रख चुका होता है। और एक बात है जो दुख की है कि अभी फिलहाल ईसाई मिशनरियाँ लोगों को कि तुम्हारा अर्थ में सुधार हो जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हारा व्यापार अच्छा चलने लगेगा, तेरा रोग है तो वो रोग दूर होगा, ऐसे करके लोगों को ईसाई बनाते हैं। और हम लोगों की तरफ से कोई प्रचार होता है तो बहुत अल्प है, बहुत अल्प है। लोग तो मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे? इन सब बातों का गीता इत्यादि का अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए, जिससे कि लोगों की आंखें खुली रहे कि ऐसा नहीं है कि ईसा मसीह ज़्यादा ताकतवर हैं और कृष्ण कम ताकतवर हैं। शक्ति को देखा जाए तो उनके जीवनी को देखा जाए, ईसा मसीह का जो जीवनी है उसमें बहुत बतंगड़ घुसाया हुआ है। श्री कृष्ण की जीवनी में भी जो भी बातें हो, दोनों को तुलना करके देखा जाए कि क्षमता किस में ज़्यादा है। अभी हिंदू लोग साईं बाबा को श्री कृष्ण से ज़्यादा वो सुपर मानते हैं। तो दोनों की जीवनी को देखा जाए, अब तो उनके यहाँ रोज रोज नया नया कथा रचा जाता है कि ये हुआ, वैसा हुआ, तैसा हुआ, जैसा हुआ। लेकिन श्री कृष्ण की कथा जो सदियों पूर्व, सहस्त्राब्दियों पूर्व थी, वो भी आज भी वही है। कैसे लोग ढुलकते हैं।
वहीं साईं मंदिर है, महाराष्ट्र में है ना। जी शिरडी में। और बालाजी का मंदिर है तिरुपति में। लोगों का दान कहाँ ज़्यादा आता है? अभी तक तो बालाजी है, पर जिस तरह हिंदू लोग ढुलक रहे हैं, हो सकता है कि बालाजी वे गौण कर दिए जाए। बालाजी इत्यादि अथवा राम अथवा कृष्ण इत्यादि साईं मंदिर में साईं जी का बड़ा विग्रह होगा और उन लोगों को एक एक ताखा में सिमटा दिया जाएगा, वो बेवकूफ़ बनाने के लिए हिंदुओं को। नहीं, आप लोग को सोचाता है क्या? ठीक है, आप साईं बाबा को रखते हो, बुरा नहीं है। अगर आप उन्हें संत मानते हो, ज्ञानी मानते हो, बहुत अच्छा। आप राम का बड़ा मंदिर बनाते हो, कृष्ण का बड़ा मंदिर बनाते हो, अथवा हिंदू धर्म से संबंधित किसी का बड़ा मंदिर बनाते हो, तो उनको भी एक ताका पर स्थान दे दो, चलेगा। पर उनके मंदिर में आप अपने जिनकी हम प्रार्थना उपासना सदियों से कर रहे हैं, उनको एक ताका पर स्थान देकर उन सीमित कर दिए, क्या ये सही है? किससे प्रश्न पूछे? किसी बहन से प्रश्न पूछने, किससे पूछे? सविता से पूछते हैं। मान लो सुरेंद्र तुमको जो दे रहा है सो तो दे ही रहा है। 5 घर के आगे कोई एक बहुत ही सुंदर रूपवान जो सुरेंद्र से भी ज्यादा सुंदर हो और उससे भी ज्यादा धनी हो, वो तुमको जेवरात देने लग जाए, कंगन ला दे और तेरे लिए बैंक का बैलेंस करवा दे कि हम सबिता के नाम पर इतना बैलेंस कर दे रहे हैं, तो तुम सुरेंद्र को छोड़कर वहां चली जाओगी? ठीक से सोच लो। और कोई बहन ऐसी? कोई नहीं। तो हम लोगों को क्यों बेवकूफ बनाया जाता है कि तुम ईसा जी के शरण में आ जाओ तो तुम्हारा व्यापार बढ़ा देंगे, तेरी शादी हो जाएगी, तेरा रोग दूर हो जाएगा। हो या ना हो, हम रोगी रहे, गरीब रहे, जैसे रहे, पर हम अपना धर्म अपने इष्ट को कैसे छोड़ सकते हैं? इतना हम लोगों का कलेजा नहीं है क्या? स्त्री लोगों से इस बात को सीखना चाहिए। अरुण जी, आपके पिताजी कहाँ कहाँ काम करते थे और कैसे करते थे? और कोई बहुत धनी कहता हो कि आप मेरे पास आ जाओ तो तुम हमारा सब कितना सफल व्यक्तित्व है, तो आप अपना पिताजी का नाम को हटाकर उस पिताजी के नाम के स्थान पर उनका नाम लिखोगे क्या? सोच लीजिए। तो क्या हम लोगों को साधारण दुनियाई पति जो थोड़े दिन का जिससे रिश्ता है, तो माँ बाप जिसे थोड़े दिन का रिश्ता है उसको नहीं बदल सकते हैं, तो हम अपना इष्ट क्यों बदलेंगे? कैसे बदल लेते हैं? क्यों बदल लेते हैं? इसका मतलब हम लोगों का इष्ट का निर्धारण जो किए हैं वो कमजोर मन से किए हैं, उनके प्रति हमारी दृढ़ भक्ति नहीं रही है ना? तो अरे बाबा, स्त्री लोग भी तो स्वार्थ के कारण पति बदल सकती थी। आप लोग अपने माँ बाप को बदल सकते थे। ये कैसी बात है? गीता का उपदेश पढ़ो और फिर किसी दूसरे भी धर्म शास्त्र को पढ़ लो, जैसे बाइबिल हो गया, कुरान हो गया, हदीस हो गया,
और जो साईं बाबा ने जो उपदेश किया होगा वो हो गया, सबका उपदेश पढ़ो और गीता का उपदेश पढ़ो। तो फिर हम लोग कैसे बदल लेते हैं? कृष्ण सर्व समर्थ मानते हैं हम लोग, गीता को सब वाणियों से श्रेष्ठ मानते हैं, तो हम लोग अपना इष्ट इतना जल्दी कैसे बदल लेते हैं? इतना कमजोर है हमारा इष्ट के प्रति प्रेम अथवा भक्ति। कल पाठ करते समय यही सोचाने लगा था, कल हवन करते हुए गुरु माँ का यही सब सोचाने लगा था, और एकदम हृदय थोड़ा भावुक हो के पिघलने लगा था, रुआसा सा होने लगा था। तो सोचे कि आप लोगों से भी शेयर कर लेते हैं। हम लोग इस बात को क्यों नहीं प्रचार प्रसार करते हैं? ऐसा क्या है कि ईसा मसीह के शरण में जाने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे? अगर ऐसा सच में है तो जो ईसाई कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका हुआ, लंदन हुआ और कहीं कहीं जो है, आप जानते हो ईसाई कंट्रीज जो है, तो वहाँ इतना आत्महत्या क्यों होता है? जब ईसा के शरण में आने मात्र से दुख दूर हो जाए, रोग भाग जाए, गरीबी समाप्त हो जाए, तो फिर वहाँ इतना आत्महत्या क्यों है? आत्महत्या लोग क्यों करते हैं? दुख से। दुख, डिप्रेशन की बात तो आज की भाषा है। आप समझिए कि इतना वो दुखी है कि जीने लायक उसको कुछ दिखता ही नहीं है कि जिंदा रहे, तो आत्महत्या कर लेते हैं। यदि ईसा मसीह के शरण में आने से दुख दूर होता तो वे लोग आत्महत्या नहीं करते। तो अभी दुनिया में सबसे ज्यादा तो ईसाई कंट्रीज लोग के जो नागरिक है, तो ईसाई कंट्री में जो रहने वाले हैं, जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, उन्हीं लोग तो ज्यादा आत्महत्या करते हैं। फिर किसी के कह देने से कि ईसा की शरण में आ जाओ, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारा व्यापार चलने लग जाएगा, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, ऐसा कैसे मानेंगे? मानने लायक बात है क्या? तथ्य लो ना। उन लोगों का देखो, सब कुछ है उनके पास, धन भी है और ईसा मसीह का की शरणागति है, बाइबिल है, सब कुछ होते हुए भी वे आत्महत्या करते हैं। और रही बात जन्नत की, इस्लाम में आओगे, काफिर बनोगे, काफिरों को मारोगे और कुरान की शरण में आ जाओगे, अल्लाह की शरण में आ जाओगे, तो फिर आपको क्या मिलेगा? 72 हूरें मिलेगी ना। एक औरत को तो संभाल नहीं पाते हो, बाल उड़ता जाता है, 72 हूरें मिली तो वह तो बोटी बोटी नोच डालेगी। किसी को चाहिए क्या? बहन लोग को हूरा और भाई लोग को हूरे। एक विवाह करने पर तो आदमी का जीवन कलपते रोते किसी तरह गुजरता है। कभी पत्नी ये नहीं मानती है, पति वो नहीं मानता है, पत्नी ये नहीं करती है, पति वो नहीं करता है। एक को तो संभालना मुश्किल है क्या अरुण जी? 2-4 और कंचन तो फिर क्यों हम लोग इस्लाम की तरफ ढुलकते हैं? क्यों हम लोग ईसाई की ओर ढुलकते हैं? और रही बात बौद्ध और धर्म की, जो कि हम लोगों को सनातन मूल्यों से हटाकर कुछ और में ले जाता है, हम लोगों
को हमारे इष्ट के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करता है, हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करता है। बुद्ध जी ऐसे नहीं हैं, पर आज के बौद्ध लोग ऐसे ही हैं। बुद्ध तो अपने आप को आर्य कहते हैं, पर आज के बौद्ध लोग हैं, वे हिंदू धर्म के प्रति अनास्था पैदा करके और नफरत पैदा करके अपने तरफ लेके मोड़ता है। ये कौन सी बात हो गई? इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख क्या हिंदू लोग ही है? जितना शनि राहु केतु हिंदू लोग को ही सताता है। कौन करता है उन लोग की पूजा उपासना इत्यादि? हिंदू लोग ही करता है। ये तो निर्बल की बहू सबकी भौजाई हो गई है। हिंदू लोग कोई आता है उसको सता के चला जाता है। आसमान में उतना ऊपर में है राहु केतु शनि और क्या मंगल और कौन कौन है, जो भी हो वो लोग भी हम ही लोग को सताता है। कोई ईसाई कोई मुस्लिम शनि मंदिर बना के नहीं बैठा है, बैठा है हम ही लोग बना के बैठे हैं। मतलब हम लोगों को अपने इष्ट पर कोई भरोसा ही नहीं है। हम लोगों को कोई भी आके बरगला देता है, शनि राहु भी बरगला देता है। और यहाँ पर कोई ईशा के नाम पर बरगलाता है, कोई इस्लाम के नाम पर बरगलाता है, कोई बौद्ध के नाम से बरगलाता है। ऐसा क्यों? हम लोग कहाँ विश्व गुरु मतलब जीनियस, हाँ, महाबुद्धिमान। और आज हम लोगों की बुद्धि क्या हो गई? इतने बेवकूफ कैसे हो गए कि कोई भी हम लोग को बरगला देता है। आप लोग को कोई बरगला सकता है या नहीं बरगला सकता है? इस मामले में बिल्कुल आपको नहीं बरगलाया, पर आपके भाई को फोड़कर वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, तो आप अपने भाई को फूटने काहे दे रहे हैं? उसको आप वास्तविक तथ्य क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? हम लोग क्यों नहीं समझा पा रहे हैं उन लोगों को? और ये रोग बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लेबर मिस्त्री आ रहे हैं अभी फिलहाल, तो उन लोगों में से कोई नित्य प्रतिदिन ईसा मसीह का सुन रहा है, आता हुआ कुछ मोबाइल में उनका कि ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ तैसा हुआ। अमृत कुंड को छोड़कर हम लोग ओस को चाटते फिरते हैं। मतलब उस चटनी से जैसे प्यास नहीं जाती है उसी तरह से ओस से कोई अमर हो सकता है? न प्यास मिटेगी न अमर होगा। और आप अमृत का पान करो, आपकी प्यास भी मिट जाएगी और अविनाशित्व को भी प्राप्त किया जाएगा। तो फिर हम लोग अपने इष्ट से मुख क्यों मोड़ लेते हैं? हिंदू धर्म में एक ईश्वरवाद एकदम है। का व्यापक प्रचार नहीं हो करके बहुत सारे इष्ट मान लिए जाते हैं, तो लोग का ये मान्यता वहाँ अरे महारथी, जितने भी जिनको इष्ट माना जा रहा है ना, वस्तुतः वे हमारे पूर्वज हैं। ऐसा होता है, ये कारण रहा हो कि लोग कहीं एक निष्ठ नहीं हो पा रहे हैं। जैसे हम कृष्ण को मान रहे हैं, कोई दुर्गा को मान रहे हैं, तो कोई शिव को मान रहे हैं, तो ऐसा तो है कि सबको मान रहे हैं। सबको लोग नहीं मान पाते। हमारा एक ईश्वरवाद का जो व्यापक प्रचार होना चाहिए, शायद वो उसमें कहीं कमी है। बहुत कमी है, बहुत कमी है।
वेद व्यास जी 18 पुराण की रचना किए, तो वे बहुत बारीक से और प्रज्ञा बुद्धि से, रितंबरा बुद्धि से उसमें प्रवेश करोगे तो पाओगे कि सब के सब एक ही तत्व की उपासना कर रहे हैं। कई बार तुम लोग को बताए ना कि विष्णु जी को ध्यान में अवस्थित दिखाया जाता है, शंकर जी को ध्यानस्थ दिखलाया जाता है, तो और भी जितने देव समुदाय हैं उनको ध्यानस्थ दिखलाया जाता है, और महावीर स्वामी को ध्यानस्थ दिखलाया जाता है, बौद्ध को ध्यानस्थ दिखलाया जाता है, नानक को ध्यानस्थ दिखलाया जाता है, कबीर को ध्यानस्थ दिखलाया जाता है। वे ध्यान किसका कर रहे हैं? पुराण की तो बहुत रचना हुई, जो मतलब जिनमें समझदारी कम है वे इस बात को जानते हैं कि ये देवता है, वो अलग देवता है, वो अलग देवता है, वो अलग देवता है, लेकिन जो उसमें प्रवेश करता है तो वो देखता है कि सब के सब किसी का ध्यान कर रहे हैं। वो किसका ध्यान कर रहे हैं? कृष्ण जी को ध्यान करते हुए दिखलाया गया है, राम जी को ध्यान करते हुए दिखलाया गया है, हनुमान जी को ध्यान करते हुए दिखलाया गया है। तो वे किसका ध्यान करते हैं? तब इतना सूक्ष्म बुद्धि से आप अन्वेषण करोगे, तब जानोगे कि वे सब के सब एक परत पर तत्व का ध्यान कर रहे हैं और उनसे शक्ति लेकर संसार में उपकार का कार्य कर ले रहे। दुर्गा जी हैं, कोई किसी को हम लोग काली जी कहते हैं, किसी को पार्वती कहते हैं, पार्वती जी का ही ये सब भिन्न भिन्न रूप माना जाता है ना। अब बताओ कि पार्वती जी कहाँ हुई है, कहाँ जन्म ली? एक बार जब वो सती थी तो और दूसरे में हिमवान की पुत्री थी। तो वे इस धरती का हिस्सा है। यहाँ पर अनेक जगहों पर देखा गया है कि ये सती कुंड है। आप लोग हरिद्वार में देखे हो ना सती कुंड? तो ये सती कुंड है, यहीं पर सती ने अपने शरीर का त्याग किया था। और शिव जी को दिखलाया जाता है कि ऐसे सती के साथ विवाह हुआ, फिर दिखलाया गया कि ऐसे पार्वती जी के साथ विवाह हुआ। यदि आज भी वैसे ही कुछ कुछ होता रहता, आज भी देवता लोग आते किसी से विवाह करते तो समझते कि देवता लोग कहीं और रह, लेकिन वे तो इस धरती पर उस समय निश्चय ही थे। जो भी हो, क्या हम लोग वैसे हम लोगों के पास है बहुत ही कीमती तत्व है, कीमती ज्ञान और कीमती इष्ट। हम लोग को परमात्मा का भी बोध है और ढेर सारे उपकारी देव सत्ताओं के प्रति भी आदर भाव है ना। और अनेक ऋषि संत इस भारत भूमि पर हुए हैं। हम लोगों का अध्यात्म बहुत रिच है। जो गीता में है, जो उपनिषद में है, वो किसी के भी ग्रंथ में नहीं है क्या? आप बौद्ध की बात करते हो, कई बार हम बोल चुके हैं ना ये संबुक सूत्र इत्यादि के बारे में, और ये एकलव्य के बारे में, सब बहुत बार इसकी चर्चा कर चुके हैं ना।
हम लोगों के पास जो चीज है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, इसको हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे घर में यदि पारस पत्थर हो और आप उस पारस पत्थर से परिचित ना हो तो फिर बाहर में भीख मांगते हुए भी चल सकते हैं ना, यदि धनाभाव हुआ तो। और यदि पारस पत्थर से परिचित हो तो कभी भी धनाभाव हो सकेगा क्या? जानेंगे अरे मेरे पास पारस पत्थर है। वैसे ही अध्यात्म के मार्ग में आपको अग्रसर होना हो, चाहे भौतिक उपलब्धि को प्राप्त करना हो, आपके पास जो साधन और संसाधन है वो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। हिंदुओं को माँ इसी बात की जानकारी है। तो आप लोग क्यों नहीं करते? आप लोग तो इतना सुनते हैं, तो अपने अपने मोबाइल में इस तरह को कुछ कुछ चीज इतना इतना बड़ा रोज डालिए। और ये सिर दर्द, ओह जाति का सिर दर्द एकदम सिर को खपा देता है। अरे भाई चलो, वेद में था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो आज चार ही है कि चार ही बचे कि और कुछ? चारों में तो किसी संगठन हो ही जाता, क्योंकि चार ही रहते तो आपस में तो मिलजुल के रहते ही। लेकिन अभी क्या हो गया? क्या बात करते हैं? 4000 तरह की आप लोगों में जाति है। अभी कितनी जातियां होंगी? ब्राह्मण लोग का ही देखिए तो ब्राह्मण लोग में कितनी जातियां होगी। क्षत्रिय में ही देखिए तो क्षत्रिय में अनगिनत जातियां होगी। वैश्य में ही देखिए तो अगणित जातियां हैं। और यदि शूद्र में ही देखिए, दलित में ही देखिए तो अगणित जातियां उसमें हैं। और एक बात, सबके सब कहीं ना कहीं अपने को श्रेष्ठ और किसी को तुच्छ मान रहे हैं। जी, एक ही जाति वाले अपने ही जाति के उपजातियों में अभी है अरुण जी लोग का आप लोगों का कितना खाता है? 14 ही है। धन्यवाद दीजिए कि 400 नहीं हो गया और बढ़ा हुआ है। एक जाति में इतनी इतनी धाराएं। कितने लोग हैं। और देखो, एक जो रजक जाति में है, रजक मतलब धोबी जाति में है, वो कहता है कि ये लोग जो है ना, ये लोग मतलब ब्राह्मण लोग अथवा क्षत्रिय लोग अथवा वैश्य लोग हमको नीच समझता, हम क्यों नीच बन के रहेंगे। लेकिन यदि उसी रजक को डोम से दोस्ती करने का हो तो वो बोलेंगे कि अरे ये अछूत, उसका छुआ हुआ हम नहीं खा सकते हैं। मतलब पूरा कुआं ही भांग में है। होता है ना ऐसा? एक रजक क्या डोम के हाथ से खा सकता है? नहीं खाता है। और डोम भी किसी से नफरत करता होगा। ये नफरत का पगलपना हम लोग के दिमाग में कहां से घुस गया? कौन घुसा दिया? क्यों नहीं हम लोग एक बन के रह पाते हैं? ये आप लोगों को अक बकाया हुआ नहीं लगता है क्या? देखो ना, गुरु माँ को कितना अक बकाया लगता है कि जब कुछ प्रकरण हो तो भी, ना प्रकरण हो तो भी बार बार इसी चीज में आ जाते हैं। क्योंकि शरीर है तो बहुत बड़ा, लेकिन जहाँ कहीं घाव होता है तो बार बार मन उस घाव में चला जाता है ना। पूरा शरीर स्वस्थ हो लेकिन कहीं एक जगह घाव हो तो आपका ध्यान पूरे शरीर में जाएगा कि घाव में जाएगा? और
सोचना पड़ता है कि कैसे उस घाव का उपचार किया जाए, कि पूरे शरीर का उपचार करने लगते हो, घाव का उपचार करते हो, घाव का कैसे उसको ठीक किया जाए। तो ये भी न हिंदू समाज का घाव है। किसने दिया, क्यों दिया, कैसे हुआ, ये बात जाने दो, पर टिस 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 बहुत करता है, बहुत करता है। इसलिए गुरु माँ आप लोगों से बार बार वही चर्चा छेड़ देते हैं। और ये धर्मांतरण, हिंदू अपना धर्मांतरण करता हो, मतलब उसके जैसा अभागा नरक में भी कोई प्राणी है कि नहीं, सो हमें नहीं पता है। नरक के प्राणी से भी ज्यादा वो अभागा है। जो ईसाई हो गए आदिवासी लोग, क्या वो धन्ना सेठ बन गए, कहीं का नवाब बन गए, कहीं का राजा बन गए, क्या बन गए वे? क्या अब उनके घर में कोई नहीं मरता है? उन लोगों में क्या अब उनमें कोई बीमार नहीं पड़ता है? क्या पादरी लोग बीमार नहीं पड़ते हैं? क्या पादरी लोग नहीं मरते हैं? तो ये कैसे आप मान लिए कि आप बार बार मूर्छित हो जाते हैं? तो आप ईसा मसीह को मानने लग जाएंगे तो ये मूर्छा वाला रोग आपका दूर हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो सबसे बड़ा चर्च उन लोग का क्या है? वेटिकन, क्या? वेटिकन सिटी। उसी के एक प्रमुख पादरी को पार्किंसन हुआ और वे इतना इलाज कराएं, इतना इलाज कराएं, इतना इलाज कराएं, तो भी उसी से उनकी मृत्यु हुई। पादरी बीमार होता है, नन बीमार होती है, तो वो तो डॉक्टर के पास दौड़ के जाते हैं और आपको बेवकूफ बना दिया जाता है कि आप ईसा 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 करने लग जाओ, क्रॉस टांग लो तो तुम बीमार नहीं होगे, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये दो मुंह नहीं दिखता है तुम लोगों को कि वे बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और हमारे गरीब भाई बंधुओं को वो एक लॉकेट टांग देते हैं और कहते हैं कि इससे तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। अगर उस लॉकेट में इतनी ही क्षमता है तो फिर वे लोग क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास? क्यों जाते हैं? नहीं सोचे, नहीं सोचना चाहिए। अरे हमें दूसरे लोगों से क्या मतलब है? हम लोग अपना अध्यात्म में ध्यान करेंगे, आंख बंद करके बैठेंगे और ईश्वर की आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, आवागमन से छूट जाएंगे। क्या ऐसा हम लोग सोचे? नहीं सोचाता है, नहीं सोचाता है। क्या करें? नहीं सोचाता है। तो आप लोग क्यों सोचते हो? हम मुक्त हो रहे हैं, हम अच्छी जगह से जुड़ गए, हमें ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है, वहीं पर क्यों अटक जाते हो? और भी तेरे बहुत सारे भाई बंधु हैं जिसको कि ज्ञान प्रकाश की आवश्यकता है। आज आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल है, आप मीडिया का उपयोग कीजिए और सही बात का प्रचार प्रसार कीजिए। कोई करता है? कोई यहाँ पर करता है? तो ज्ञान सूत्र में भी तो गुरु माँ भी विचित्र है, वे इन सब बातों को लिखते ही नहीं है। हाँ, क्यों नहीं पोस्ट किए? चल आज इतना ही दर्द रहने दो। एक ईश्वर मानो,
पर भारतीय संस्कृति के रूप में जो प्रचलित है, यदि उसमें आडंबर नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, अधर्म नहीं है, तो चलो भाई, हमारे पूर्वज है, चलेगा। हाथ जोड़ दिए, नफरत मत करना। जैसे इस्लाम वाले लोग करते हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त और कोई पूजनीय नहीं। तुम्हारे भी गीता में ये कहा गया है कि जो देवता को पूजते हैं देवता को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजते हैं पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मुझ परमात्मा की उपासना करते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। हम लोगों में भी एक ईश्वरवाद है। एक ईश्वर को मानकर एक ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करो, एक ईश्वर की भक्ति करो, एक ईश्वर को अपना इष्ट बनाओ, और बाकी सारे देवी देवताओं की सम्मान करो। देवता हैं वे, परमात्मा नहीं है। देवता किसे कहा जाता है? जो देता है ना। वे कभी सृष्टि को बहुत मंगलमय तथ्य दिए थे, इसलिए उन्हें हम लोग देवता कहते हैं। जैसे सूर्य है तो सूर्य हमें रोशनी देता है, जीवन देता है, तो उसको देवता कह देते हैं, कहते हैं ना सूर्य देवता। लेकिन वो सूर्य भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है। वृक्ष है, हमें ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, फल देता है, जड़ी बूटियां देता है, लकड़ियां देता है, बहुत कुछ देता है, इसलिए हम लोग वृक्ष देवता कह देते हैं। पर वे परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा नहीं है क्या? नदियां हैं, कितने शुष्क धरतियों को सींचती हुई आगे बढ़ती है और हमें निर्मल स्वच्छ जल देती है, और इत्यादि इत्यादि। इसलिए हम लोगों ने नदियों को देवी कह दिया। गंगा देवी अथवा यमुना देवी अथवा कावेरी अथवा दामोदर देवता, हाँ, नर्मदा इत्यादि को मानते हैं, उनको देवता मानते हैं, परमात्मा नहीं। आप पूरे हिंदू शास्त्र को पढ़ो और समझो कि परमात्मा तो एक है पर देवता अनेक है ना। एक परमात्मा से परिचित हो और सबके प्रति कृतज्ञता का भाव हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो इसी तरह का और कुछ हो। यदि तुम लोग धरती पर से हिमालय पर्वत को काट के मूलोच्छेद कर दो, हटा दो, तो फिर क्या होगा? और सोचो, और सोचो, आप लोग सब पढ़े लिखे हो, और सोचो, पृथ्वी अस्त व्यस्त हो जाएगी या पृथ्वी अभी जिस गति से घूम रही है, परिक्रमा कर रही है, वैसे ही करती ही रहेगी? ठीक से अनबैलेंस होगा। तो हम लोगों ने हिमालय को देवता कहा, पर हिमालय परमात्मा नहीं है ना। इसलिए प्रकृति पेड़ लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि एक यज्ञ का धर्म हो गया। हमारे पूर्वज लोग सबको धर्म से जोड़ दिए, क्योंकि जब तक यह सब सुरक्षित नहीं होंगे तब तक क्या, तब तक जीवन भी संभव नहीं हो पाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा। इसलिए हमारे पूर्वज लोग प्रकृति का शोषण नहीं करते हैं, भले ही दोहन करते हो। उपासना के सहित जितनी आवश्यकता है उतना लिए, बाकी छोड़ दिए। तो हिंदू धर्म की बारीकियों में जाओगे तो वो हम लोगों का संग रूप आत्म तत्व और उस असंग रूप आत्म तत्व का अंशी परमात्मा और लिंक वहां से जुड़ गया। हमारे पास जो है वो किसी के पास नहीं है। तीनों लोक में है कि नहीं वो पता नहीं है, पर पृथ्वी में तो बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी के किसी भी कोना में हम लोगों के पास जो अध्यात्म का प्रचुर साहित्य है वो नहीं है, किसी के पास नहीं है। और न ही
हम लोगों के पास जो परमात्मा ज्ञान है वो किसी और के पास ऐसा भी नहीं है। और हम लोगों के इष्ट के समान समर्थ इष्ट किसी और का इष्ट भी नहीं है। हमारा इष्ट मार काट नफरत नहीं सिखाता है, सिखाया क्या? पर उन लोगों का इष्ट मार काट नफरत सिखाता है। हम एक हिंदू हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, इसलिए हमारी बुद्धि बहुत ही विराट है, सर्वव्यापी है। यदि 25 दिसंबर आने वाला है ना, हम भले ही चर्च में जाके मोमबत्ती जलाएं, पर हमारे हिंदुत्व में कमी नहीं होती है। और हम वहाँ चर्च में इसीलिए मोमबत्ती जला पाते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारी दृष्टि बड़ी व्यापक है। हम लोग हिंदू हैं, इसीलिए किसी पीर बाबा के मजार में जाकर सिर घसीटते हैं और चादर चढ़ाते हैं। हिंदू हैं इसीलिए कर पाते हैं। एक ईसाई जन्माष्टमी में आके कृष्ण मंदिर में दीपक जलाता है क्या? नहीं जलाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि सिकुड़ गई। एक सुखड़ा रोग होता है, तो उनकी बुद्धि सिकुड़ गई, अब वहीं तक अटके हुए हैं। एक मुस्लिम क्या तुम्हारे मंदिर में आकर कभी उसको पुष्प चढ़ाते हुए और कभी उनकी आरती करते हुए देखे हो? पर क्योंकि हम हिंदू हैं, हमें प्रेम सिखाया गया, हमें विराटता सिखलाई गई, इसलिए हम जाके किसी मजार में भी जाके सिर झुका लेते हैं। आप लोग सुनते हो कभी कि कोई मुस्लिम पंडित से अपना कुंडली दिखलवाने आया कि हमारे घर में ये आफत आ गया है, इसलिए पंडित जी बताइए कि हम कौन सा उपासना करें? सुनते हो कभी तुम लोग? और हिंदू लोग 5 बार छींक आ जाए तो मौलवी के पास दौड़ता है, मौलवी जी कुछ बताइए कि हम आज दिन भर में 2-3 घंटा में हम 5-6 बार छींक लिए। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ अमुक जगह से जिन आ गया, अमुक जगह से क्या आ गया, पीर बाबा कोई आ गए हैं, ये ताबीज लटका और ये क्या ताबीज है ना, तो हम लोग बांधते हैं। वो तुम लोगों के हनुमान जी को अपने गले में लटकाता है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? हम लोग ऐसे हैं। यदि धर्मनिरपेक्षता भारत में है तो इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। तो अपने ज्ञान को पहचानो। तुम्हारे पास जो संपदा है, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे इष्ट की संपदा हो, जो भी हो, हमारे पूर्वज सब में हम बेजोड़ हैं, फिर क्यों भटकते हैं दूसरे जगह? क्या हम लोग सुअर हैं कि हम लोग को दूध नहीं सुहाता है, कीचड़ ही प्यारा लगता है? अब मत बोलिए, चलो नहीं बोलते हैं, इतना ही रहने देते हैं। दिल का थोड़ा भड़ास निकालने पर ना हल्का लगता है। आप लोग जो सुनते हो, कोई महत्वपूर्ण चीज लगता हो तो अपने डायरी में उसको टाको, जिससे कि भूल नहीं जाओ, और उसकी चर्चा करो, उसको बोलो। एकमात्र हम ही बोल सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, और कोई बोल सकता है? तो यदि पूरी धरती को हम सनातनी बना पाए, ये जाति वाला कोड़ के बिना, तो फिर वसुधैव कुटुंबकम मानेंगे, फिर सबसे प्रेम होगा। इसलिए आवश्यकता है कि जो सृष्टि के आदि में जैसे अखिल पृथ्वी के लोग मनुष्य एक धर्म में आस्था रखते थे, उसी तरह फिर से
लोगों का घर वापसी करके सनातनी बनाए तो वे मानेंगे वसुदैव कुटुंबकम, तो उनके दिल से नफरत भागेगा, तो उनके दिल से मार काट भागेगा, तब वे कह सकेंगे कि सर्वभूत हिते रहता है ना। तब धरती में राम राज आएगा, तब धरती में सुख सौहार्दता फैलेगा, तब प्रेम होगा और धरती स्वर्ग की तरह होगी, धरती ही जन्नत होगी। हम लोग नहीं मानते हैं कि कहीं स्वर्ग और जन्नत है, इसी धरती को ही स्वर्ग बनाया जा सकता है, जन्नत बनाया जा सकता है। मतलब प्रेम से परिपूर्ण, राग द्वेष नफरत इत्यादि से मुक्त तभी बनाया जा सकता है जब सनातन धर्म का जोर शोर से प्रचार हो और लोगों को सनातन धर्म में वापसी करवाया जाए, कोशिश की जाए। मेरी बात से कोई असहमत? कोई असहमत है? चल